सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कार्डियक असेसमेंट के बारे में, जिसमें हमारा ऑस्कल्टेशन चालू है। पहले हमने परकशन के बारे में समझा है, पाल्पेशन। आज देखेंगे ऑस्कल्टेशन और इसके बाद समझेंगे हम रेस्पिरेटरी असेसमेंट में आपका चेस्ट का असेसमेंट, राइट। तो ऑस्कल्टेशन क्या होता है? ऑस्कल्टेशन में आप साउंड को क्या करते हो, जैसे आपका ऑर्गन का साउंड है उसको बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप से आप हार्ट साउंड सुनते हो। लंग साउंड हो गया आपका, हार्ट साउंड हो गया और आपका वोवल साउंड, ये सब किसमें आ जाते हैं आपके ऑस्कल्टेशन में। इन सिंपल वर्ड, इट इज द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज करके आप इसका हार्ट का जो साउंड सुन रहे हो, उस टर्म को क्या बोल रहे हैं हम? ऑस्कल्टेशन। While auscultation tell the patient to have supine position or position in which feel he comfort. There are five areas to be auscultated in systole and diastole. While auscultating each area, concentrate on one component of heart sound. It's the time the first heart sound and then the second heart sound. 5 अलग अलग एरियाज रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इर्फ साइन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर आपका इर्फ्स पॉइंट होते हैं वहां पर हमको क्या करना होता है? हार्ट साउंड सुन के देखना होता है। 5 रीजन है, 5 लोकेशन है वहां पर, और एक को पहले फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, नॉर्मल साउंड आ रहा है या एबनॉर्मल। उसके बाद फिर देन क्या करना है, दूसरे जगह पे दूसरे पॉइंट है वहां का आपको साउंड सुन करके चेक करना है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको देखना है लोकेशन वाइज एरोटिक एरिया। जो आपकी एरोटा होती है उसके पास का जो एरिया है वो आ जाता है आपका एरोटिक एरिया। ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके पॉइंट? इर्फ्स साइन, इर्फ्स पॉइंट। जैसे आप ईसीजी करते हो तो पॉइंट होता है मार्किंग आप इलेक्ट्रोड जैसे लगाते हो, राइट। जस्ट एग्जांपल ले हमारा बोन हो गया, रिब्स केस हो गई। इसके बीच आपका कार्डियक का हार्ट का लोकेशन होता है, राइट। तो यहाँ से हम एक इमेजिनरी एक साइन बनाते हैं। फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे 5 साइन होते हैं जिधर हम ईसीजी का इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना। वैसे इसमें भी हमारे 5 साइन होते हैं, वहां पर हमको चेक करना होता है। अब इनका एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होता है? जैसे एरोटिक एरिया है तो एरोटिक एरिया कहाँ पर आता है आपका? एट द सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस एंड एक्सटर्नल बॉर्डर। कहाँ पर आता है? जो आपकी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है ना, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद आती है जो सेकेंड इंटरकोस्टल, सेकेंड आपका जो रिब्स केज उसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, इसका लोकेशन हो गया एनाटॉमिकली। और दूसरा क्या देख रहे हैं हम? एक्सटर्नल बॉर्डर, जो आपका स्टर्नम है उसके बॉर्डर के पास। तो ये कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट साइन। रिब्स केज की यदि बात की जाए तो कहाँ पर आ रहा है आपका? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस और नियर टू द आपका स्टर्नम है ना, स्टर्नम की बॉर्डर के पास। फिर दूसरा साइन आता है आपका पल्मोनिक एरिया। पल्मोनिक एरिया एट द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट द एक्सटर्नल बॉर्डर। इसमें किस साइड आ रहा है आपका? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच आ रहा है ये भी, पर ये आ रहा है आपका लेफ्ट साइड। सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम प्लेस रहेगा, पर इसमें आपका आ जाएगा
राइट साइड। यहाँ पर क्या होता है आपका जो हार्ट होता है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। और फिर इप्स पॉइंट में आ जाएगा एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, इप्स पॉइंट ये कहाँ है अपना, एट थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस एट द एक्सटर्नल बॉर्डर। दिस एरिया इज द बेस्ट फॉर ऑस्कल्टेटिंग द murmurs ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनिक रीजन। इसमें क्या होता है आपका जो स्पेस है वो कहाँ पर आ रहा है आपका थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के, जो आपकी वर्टिब्रा सॉरी आपकी रिब्स केज है उसके बीच में जो थर्ड है आपका इंटरकोस्टल स्पेस उसके बीच आ रहा है, और बॉर्डर ऑफ आपका एक्सटर्नल की जो बॉर्डर है उसके पास। दिस एरिया ये बेस्ट होता है किसके लिए आपका पल्मोनरी और एरोटिक का जो रीजन है उसका मुरमुर साउंड सुनने के लिए ना। जैसे हमने ये देखा फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर आपका कौन सा तीसरा पॉइंट आ गया, जस्ट बिलो आ जाता है आपके सेकंड वाले के। और ये रीजन बेस्ट होता है इसके लिए आपका एरोटिक का और आपका पल्मोनरी। यहाँ से आपका क्या रहता है, जैसे आपने कार्डियक के स्ट्रक्चर देखते हैं हम एग्जाम्पल, तो आपका पल्मोनरी वॉल होता है यहाँ पर और एरोटिक वाल होता है। तो दोनों को पॉइंट को सुनने के लिए एबनॉर्मल हार्ट साउंड आ रहा है या नॉर्मल, उसको समझने के लिए रीजन बेस्ट होता है ये वाला पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इर्फ्स पॉइंट। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका रिसर्च किया, इनका सरनेम था इर्फ्स है ना, तो उसके नाम पे इस पॉइंट का नाम पड़ा इर्फ्स साइन। उसके बाद फिर देखते हैं हम ट्राइकस्पिड एरिया है ना, एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस द एक्सटर्नल बॉर्डर। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसके बीच में जो स्पेस है वहां पर हम इसको ट्राइकस्पिड एरिया होता है हमारा। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल के बारे में हमने देखा था ना, एरोटिक वॉल ऊपर आ जाते, ट्राइकस्पिड थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना। इधर ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड था, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल है उसका साउंड सुनने के लिए जो यूज होता है वो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस आएगा उसमें, फिफ्थ वाला। आपकी जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। एक सपोज दैट ऐसा हमारा ये हार्ट हो गया, तो 1 2 3 4 5 इसके बीच का जो स्पेस हम ले रहे हैं यहाँ पर ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर आता है हमारा ये, इसमें आप क्या सुनते हो, ट्राइकस्पिड एरिया। ट्राइकस्पिड आपका वॉल होता है उसका आपको हार्ट साउंड सुनना होता है। और फिर माइट्रल वाल्व, माइट्रल एरिया एट द फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस इज द एपाइकल मिड क्लेविकुलर लाइन। ये आप कैसे ड्रॉ करते हो, आपकी जैसे क्लेविकुलर लाइन होती है, क्लेविकुलर बोन होती है, तो उसके मिड से आपको ड्रॉ करना है जस्ट सपोज। तो ये थोड़े से इसके नीचे आ जाएगा, ये भी आएगा आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में ही, पर ये थोड़ा सा लोकेशन इसका इस साइड होगा, जैसे कि ये इधर हो गया, इसका थोड़ा सा इसके साइड में आ जाएगा, जैसे ईसीजी में देखते हैं वैसा। आफ्टर लिसनिंग द हार्ट साउंड डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्ट साउंड। अब आपने हार्ट साउंड सुन लिया, इसके बाद फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, वो भी हमको जानना होता है ना। तो कैसे रहेगा, तो नॉर्मल होगा उसका, उसमें आपको कौन कौन से एरिया में चेक करना है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब उसका नंबर ऑफ वेव कितना हो रहा है, साइकिल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन कितना है ना। जैसे आपने 30 सेकंड तक उसको ऑस्कल्टेट किया कान में स्टेथोस्कोप लगा करके और सुना, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो आपको चेक करना होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव कितनी बार आपको साउंड सुनाई दे रहा है ना, बीट सुनाई दे रहा है, वो हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। फिर उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना है,
हाई पिच है, लो पिच है ना। जैसे कि ज्यादा आवाज में आ रहा है तो वो क्या होगा, हाई पिच। वो थोड़ा सा कम आ रहा है, सॉफ्ट आ रहा है, वो हो गया स्लो, लो पिच हो गया। तो उसका इंटेंसिटी क्या है आपका, एम्पलीट्यूड, वो भी आपका, उसका घनत्व वो भी चेक करना होता है। उसके बाद आपका क्वालिटी, क्वालिटी में आप क्या देखते हो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ टू डिफरेंट साउंड एज द हार्ट और लंग्स। उनमें दोनों में डिस्क्रिप्शन करना, डिस्क्रिमिनेट करना आपका लंग साउंड और हार्ट साउंड के बीच उसका कैसा क्वालिटी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो आपको चेक करना होता है। उसके बाद आता है फिर आपका ड्यूरेशन, द लेंथ ऑफ द टाइम इन विच साउंड इज हियर, कितने समय तक उसका ड्यूरेशन है, वो लॉन्ग टाइम तक जा रहा है या शॉर्ट ड्यूरेशन में। जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं, जैसे हम ओम का चैंटिंग करते हैं ना, तो हम कितना सेकंड तक उसको, फंडामेंटल स्टॉप कर देना। तो अभी हम इसके बारे में देख रहे थे, हार्ट साउंड के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा 5 पॉइंट होते हैं, वहां पर हमको कार्डियक का हमारा हार्ट साउंड सुनना होता है, ठीक है। पहला जो होता है हमारा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच होता है। इंटरकोस्टल जो आपकी रिब्स केस होती है उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। तो जो सेकंड वाली है उसके बीच का जो स्पेस है वहां पर हम पॉइंट में चेक करके देखते हैं, किस साइड, आपके राइट साइड। उसी के सेम डायरेक्शन में, सेम लोकेशन में, उसके फ्रंट में हम देखते हैं राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में। ये भी इंटरकोस्टल कौन सा आएगा, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट नीचे देखते हैं हम उसके थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, ये जो साइन होता है ये कौन सा होता है, इर्प्स साइन। एक साइंटिस्ट थे, उनका सरनेम था इर्प्स, तो उनके नाम पर एक पॉइंट दिया है। यहाँ पर क्या क्या सुनने को मिलता है आपको, एरोटिक साउंड और पल्मोनरी साउंड, है ना। एरोटा का मिलता है आपको, और पल्मोनक, जो पल्मोनरी होती है उसका जो रीजन होता है, यहाँ पर उसके वॉल्व ओपन होते हैं दोनों। यहाँ से देखा हमने, कार्डियक की तरफ जाती है स्ट्रक्चर में देखते हैं, और एक एरोटा जाती है। तो दोनों का आपको यहाँ पर साउंड सुनने को मिलता है, एबनॉर्मल साउंड और नॉर्मल, आप दोनों को यहाँ से सुन सकते हो। मुरमुर साउंड भी आता है, वो भी यहीं से जनरेट होता है। फिर उसके जस्ट नीचे थोड़े से स्लाइटली इस साइड ले सकते हैं हम उसको, यहाँ पर 4, ये आ जाता है आपका फोर्थ। ये हमने देखा थर्ड और फोर्थ के बीच में भी आ जाता है, फोर्थ और 5 के इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। जैसे कि हम ईसीजी करते हैं तो एक ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इधर 6 हमारा एक सीला किधर रहता है, तो ऐसा हम एक इस तरीके के एक शेप बनाते हैं, राइट। तो ये जो साउंड आता है यहाँ पर हमको पल्मोनरी का और एरोटा का दोनों मिल जाता है। उसके बाद फिर हम वेंट्रिकल का देखना होता है, वो आता है आपका फोर्थ और फिफ्थ के, थर्ड और फोर्थ के बीच में। और फिर 5 नंबर का जो पॉइंट होता है वो फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है आपका, रिब्स, उसके बीच में आपको सुनना होता है। जस्ट एक एनाटॉमिकल हम रीजन लेते हैं, पॉइंट लेते हैं उसके हिसाब से। फिफ्थ वाले में इंटरकोस्टल में कौन सा आपका, एफाइकल मिड क्लेविकुलर लाइन। ये कैसे ड्रॉ करते हैं आप, जो आपकी क्लेविकल लाइन है उसके मीडियम में होना चाहिए, उसके मिड में होना चाहिए। तो अप्रोक्स से हमारा मिड में आ गया। जस्ट एक इमेजिन करते हैं, एक हम सपोज करके चलते हैं। और ये साउंड लिसनिंग, साउंड सुनने के बाद हमको एक एक करके ध्यान से सुनना होता है साउंड, कैसा आपका साउंड आ रहा है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है ना। तो एबनॉर्मल में आपका मुरमुर साउंड आता है, S4 और S3 साउंड, है ना। तो अभी ये साउंड सुनने के बाद फिर इनका क्या क्या आपको चेक करना होता है, इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव साइकिल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना टाइम आपका ऑर्गन का वाइब्रेशन आ रहा है ना। तो मतलब 1 मिनट में उसका फ्रीक्वेंसी कितना आया है, 30 सेकंड तक आपने साउंड सुन रहे हो तो 30 सेकंड में उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आया है, ये आपको चेक करना होता है। उसके बाद आप देखोगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब वो कितना तीव्र है, उसका एम्पलीट्यूड, घनत्व है वो साउंड का कितना है, हाई पिच है, लो है या सॉफ्ट है ना। जैसे कि अभी कोई म्यूजिक चल रहा है तो वो हाई पिच में चल रहा है, ज्यादा आवाज आ रहा है, उसी की जगह थोड़ा सा हमने स्लो में किया तो वो पिच कम हो गया, तो वो हाई पिच है, लो पिच है या बिल्कुल सॉफ्ट है, वो आपको चेक करना है इंटेंसिटी में। फिर देखोगे क्वालिटी में, क्वालिटी में उसको
डिस्क्रिप्शन करना है आपको दो साउंड के बीच लंग साउंड है या हार्ट साउंड है ना, तो दोनों साउंड में आपको क्वालिटी उसका कैसा है वो चेक करना है। फिर उसका ड्यूरेशन में उसका जो साउंड उसका लेंथ कितना है, जैसे आपने फिर 30 सेकंड तक सुना तो एक जो साउंड है वो कितनी टाइम तक आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने इसको टैप किया तो ये जरा विद इन सेकंड में आ गया, पर इसमें लॉन्ग टैप कर रहा हूँ तो वो लंबे समय तक टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। सिर्फ एक ही टैप किया तो वो विद इन ए सेकंड में कंप्लीट हो गया, पर बार बार ये साउंड आ रहा है तो उसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो गया। तो आपको ड्यूरेशन चेक करना है, उसका फ्रीक्वेंसी चेक करना है, इंटेंसिटी और क्वालिटी। ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी, ये सारे कैरेक्टर उसके अंदर आपको चेक करना है। ये लोकेशन देखा हमने, लोकेशन के बाद आपको कौन कौन सा क्वालिटी चेक करना है वो सब देखा। फर्स्ट था आपका एरोटिक एरिया, फिर पल्मोनरी एरिया और इर्प्स पॉइंट, मर्मर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी रीजन ना, फिर ट्राइकस्पिड एरिया और माइट्रल एरिया। यहाँ पर हमने 3 एरिया देखे हैं। सबसे पहले का नाम लिखो, नंबर 1 पे जो है एरोटिक एरिया, नंबर 1 वाला एरोटिक एरिया। हो गया। उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर है वो पल्मोनिक एरिया, थर्ड वाला जो पॉइंट है इर्प्स पॉइंट है ना, ये साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया था, उसका सरनेम था इर्प्स, तो उसके नाम पर इसका पॉइंट का नाम रखा है यहाँ पर इर्प्स। उसके बाद फिर जो पॉइंट है वो है ट्राइकस्पिड एरिया, कितना हो गया 1 2 3 4 है ना ट्राइकस्पिड एरिया। और फिर 5 वाला है माइट्रल एरिया। ऐसे करके आपके 5 साइन होता है। माइट्रल, लिख लिया। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना, उसमें नंबर लिखो और एरिया का नाम लिखो। अभी हार्ट साउंड के बारे में देखते हैं। बी ऑप्शन में इसके S1 S2 S3 और S4, इतने कितना 4 प्रकार के हमको यहाँ पर हार्ट साउंड सुनने को मिलता है। S1 S2 और S3 S4। S1 S2 जो नॉर्मल साउंड होता है, S3 और S4 एबनॉर्मल होता है। S1 साउंड कब प्रोड्यूस होता है? इट इज हेयर्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड बॉल्व। अब जैसे कार्डियक का स्ट्रक्चर यदि आपको याद होगा तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व जब क्लोज होता है तब आपको कौन सा साउंड मिलता है? S1 साउंड सुनने को मिलता है। It is heard at the time of closure of mitral and tricuspid valve. Closure of mitral
और ट्राई कस्फिड वॉल। S2 साउंड कब जनरेट होता है? प्रोड्यूस क्लोजर ऑफ पल्मोनरी और एरोटिक वॉल। माइट्रल वॉल्व या बाइकस्फिड वॉल्व। उसके बाद यहाँ आएगा ट्राइकस्फिड। पल्मोनरी वॉल्व, ये है एरोटिक वॉल्व। तो ये कब प्रोड्यूस होता है? हमने देखा S1 साउंड कब आता है। S1 हार्ट साउंड को क्या बोलते हैं हम? अनदर नेम इसका LUV लव साउंड, और ये DUV डब साउंड है ना। S2 साउंड को क्या बोलते हैं? डब साउंड, और S1 साउंड को लव साउंड LUV।
S1 साउंड कब प्रोड्यूस होता है? क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व आपको दिख रहा है ये, और माइट्रल वाल्व, ये दोनों वाल्व जब क्लोज होते हैं तब कौन सा साउंड जनरेट होता है हमारा? S1 साउंड। क्लोज कब होते हैं? तब इनमें जब ये वाला चेम्बर ब्लड से पूरा आपका फुल हो गया, राइट एट्रियम फुल हुआ, तो राइट एट्रियम फुल होने के बाद ब्लड कहाँ जाता है आपका? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा तब ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं? ओपन हो जाता है। अब ओपन होने के बाद जैसे ये क्लोज होता है, तब क्लोज होने के समय पर जो साउंड जनरेट होता है वो कौन सा होता है? S1 साउंड, दोनों का, माइट्रल वाल्व का और ट्राइकस्पिड वाल्व का। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा S2 साउंड कब जनरेट होता है? ये प्रोड्यूस होता है क्लोजर ऑफ द पल्मोनरी और एरोटिक वाल्व। अब यहाँ पर जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी वेन और आपकी बिगेस्ट एरोटा, एरोटा ये ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी में, और ये प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ से हमारे लंग्स में जाता है। तो जब ये ओपन होता है तब जाता है, और जैसे ही उसका सेकंड कंप्लीट हुआ, साइकिल कंप्लीट हुआ, ये वाल्व वापस से क्लोज हो जाता है, ताकि वापस से ब्लड इधर तो चला गया पर वापस से इधर बैकफ्लो ना हो। इसके लिए जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट होता है ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही कांटेक्ट करता है, ये चेम्बर ने कांटेक्ट किया ऐसा, तो ये क्या होता है? ओपन हो जाता है। कांटेक्ट किया तो यहाँ से हो गया बॉल ओपन। जैसे कि सपोज दैट करके चलो भाई ये गेट है, तो इधर से पानी का बैकफ्लो जा रहा है, तब भी प्रेशर पड़ेगा तो ओपन हो जाएगा, वापस से उधर का प्रेशर इधर ना आए तो क्लोज हो जाएगा। जैसे एक मोटर रहता है, तो मोटर का जो पाइप रहता है उसमें भी ऐसे ही रहता है ना, आपने देखा होगा घर में किसी का मोटर रहता होगा, तो उसमें पानी ऊपर तक भरा रहता है। जैसे बोरवेल में आपका मोटर डाला है, तो मोटर जिधर उसका पार्ट्स वगैरह है वहां तक पूरा पाइप में पानी भरा हुआ रहता है ना, एक बॉल रहता है, वो वैसे क्लोज हो जाता है और फिर से लग जाता है, ऐसे इसमें बॉल्व रहता है। तो जब इसमें प्रेशर जनरेट होगा तब इसमें पानी बाहर की तरफ ब्लड का फ्लो हो जाएगा, पर वापस से जैसे इसका प्रेशर कम हुआ, ये रिलैक्स होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वापस से सिकुड़ जाना, रिलैक्स होना वापस से फूल जाना। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये बॉल्व ओपन होता है, ब्लड पूरा लंग्स में जाता है और बॉल ओपन हो जाता है। जैसे ये कंप्लीट हुआ, इसका रिलैक्स हुआ, बॉल वापस से बंद हो जाता है, तब ये बंद होता है ये वाला। और सेम प्रोसेस इसमें होती है आपके आर्टरीज में, जब ये कांटेक्ट होता है तो ये बॉल ओपन हो जाता है, ये दोनों। ठीक है। और ओपन होने के बाद फिर से क्लोज होता है, तब ये क्लोज होता है, तब जो साउंड जनरेट होता है वो आता है आपका S2 साउंड। आया समझ? तो ये S1 और S2 साउंड आपको चेक करना होता है कि नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, उसका ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है और क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है। S2 sound, it is produced during the closure of pulmonary and aortic valve. It is the best heard at the pulmonary area. कहाँ पर हम इससे सुन सकते हैं? अभी पल्मोनरी साउंड है, तो पल्मोनरी जहाँ पर एरिया है वहीं पर इसको सुन सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं हम स्टेथोस्कोप इधर लगाए थे साउंड आ जाए, या इधर लगाने से आ जाए, जिधर इसका एनाटॉमिकली प्रॉपर लोकेशन अभी हमने पॉइंट वाइज देखा था, तो थर्ड पॉइंट वहां पर इसका हमको सुनने को मिल रहा है, तो थर्ड पॉइंट के वहां पर इसको हम इजिली सुन सकते हैं। हेयर द पल्मोनरी एरिया, समटाइम एडिशनल साउंड कैन बी हेयर्ड, कभी कभी इसके अलावा एडिशनल साउंड भी, अतिरिक्त साउंड भी हमको सुनने को मिलता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस इज द थर्ड हार्ट साउंड, कभी कभी जो एडिशनल साउंड मिलता है वो कौन सा होता है हमारा? इसके बाद वाला जो साउंड होता है वो होता है हमारा थर्ड साउंड, S3 साउंड, है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस इज द थर्ड साउंड विच कैन बी हेयर्ड सून आफ्टर S2। S2 के कुछ समय बाद एक साउंड और हमको सुनने को मिलता है, वो कौन सा आता है हमारा? S3 साउंड। S2 का साउंड जैसे ही क्लोज होता है, बंद होता है, स्टॉप होता है, इसके कुछ समय बाद कुछ समय लेटर हमको दूसरा एक साउंड और सुनने को मिलता है, वो आता है आपका S3 साउंड। S3 sound which can be heard soon after S2 sound. It is coincide with rapid filling phase of the heart ventricle. It is dull low pitch sound best heard with the bell of diaphragm at the apex of the left lateral position. The S3 heard sound is usually heard in the patient who have heart failure.
ये कब थोड़ा सा हल्का सा लो पिच साउंड होता है, ये साउंड कब सुनने को मिलता है, अब जैसे ये बॉल हो गया क्या, क्लोज हो गया है ना, क्लोज होने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा चेम्बर है वो रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करते हैं मतलब ब्लड इनमें वापस से फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो ब्लड का फिलिंग का प्रोसेस होता है उस दौरान, उस ड्यूरिंग, उस समय पर जो साउंड रिलीज होता है वो कौन सा होता है आपका S3 साउंड। आ रहा है समझ। अभी इसने कांटेक्ट किया तो इसका ब्लड क्या हो गया, ये पूरा चेम्बर हो गया खाली, इसका ब्लड पहुंच गया लंग्स में या पेरीफेरी में, तो वापस से अभी फिल होगा, फिल होगा तो ये वापस बॉल ओपन होगा, वापस से साउंड आएगा, है ना। तो जब वो साउंड जनरेट होता है तब इसमें फिलिंग की प्रोसेस होती है, वो होता है आपका S3 साउंड, जो कि एज कंपेरिजन में S2 और S1 के लो पिच होता है, मतलब धीमा साउंड होता है बिल्कुल। तो ये आता है आपका S3 साउंड। और ज़्यादातर ये यदि एबनॉर्मल है, ज़्यादा आपको सुनने को मिल रहा है यूजुअली, तो किस पेशेंट में मिलता है, हार्ट फेल्यूर के पेशेंट में, जिस पेशेंट का हार्ट फेल हो गया उस पेशेंट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होगा, जो साइकिल है वो प्रॉपर नहीं चलेगा, जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है जो 0.3 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है कार्डियक का एक साइकिल। हमने ये देखा कि भाई ब्लड इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, मतलब 4 चेम्बर का 0.3 सेकंड में पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। हाँ, एक चेम्बर का 0.3, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, शायद कुछ भूल गया हो तो 0.8 है। ठीक है, देख लेते हैं। तो इतना ये कंप्लीट हो जाता है ना। और इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ S4 साउंड। S4 कब प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड ऑक्यूर इन द लेट डायसिस्टोल। It produces the first heart sound and occur in the late diastole. It is caused by the left atrial contraction. It is very low pitch sound, best heard at the apex of the bell of stethoscope. S3 और S4 साउंड जो हमको ज़्यादातर किससे सुन सकते हैं हम, अपेक्स पर हमारा स्टेथोस्कोप का जो बेल होता है ना, ऐसा सर्कल होता है, उस पर ही हम इसको इजीली सुन सकते हैं। ये वाला कब प्रोड्यूस होता है, इसको आप फर्स्ट हार्ट साउंड भी, इट प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड ऑक्यूर इन लेट डायसिस्टोल। फर्स्ट हार्ट साउंड भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये कब होता है, जब हमारा डायसिस्टोल होता है, जैसे कि अभी तब आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या हो जाता है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है ना। हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, एक सिस्टोलिक आता है और एक डायसिस्टोलिक। तो जब चेम्बर कॉन्टैक्ट होता है तब कौन सा प्रेशर आता है, सिस्टोलिक। तब रिलैक्स होता है तब आता है कौन सा, डायसिस्टोलिक। तो S3 में हमने देखा था तब ये चेम्बर में फिलिंग हो रहा था, तब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था S3। उसका तब ये फिल हो जाता है लेटर, थोड़ी टाइम बाद, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा, S4 साउंड, या हम इसको S1 साउंड भी कंसिडर, मतलब S1 साउंड के पहले का जो होता है प्रोसीड होता है वो हमारा S4 साउंड, लेट डायसिस्टोल होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। इट इज कॉज बाय द लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा कब ये कॉज होता है हमारा, बाय द लेफ्ट एट्रियल जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तब। अब एक साइड का अलग होता है, एक साइड का अलग, है ना। तो ये तो रिलैक्स हो गया तब ये प्रोड्यूस हो रहा है, बाद में डायसिस्टोल होने के बाद। अब ये डायसिस्टोल हुआ, उसी समय क्या होता है आपका लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, सॉरी एट्रियम है, वो क्या कर रहा है आपका, वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब भी ये प्रोड्यूस होता है। इट इज़ वेरी लो पिच साउंड, बेस्ट हेयर एट द अपेक्स। ये भी वेरी लो पिच साउंड होता है, ठीक है। तब ये वाला जो है लेफ्ट एट्रियम आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ब्लड कहाँ आ जाएगा वापस से आपका
लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर इस ऑब्वियसली ये रिलैक्स होगा, तब ये रिलैक्स होगा, तब वो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो डायसिस्टोल का होगा, और उसी समय उसी टाइम पर आपका लेफ्ट एट्रियल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा। तो जो लेटर साउंड आ रहा है हमारा कुछ समय बाद, तब वेंट्रिकल आपका रिलैक्स हो रहा है, उस साउंड को हम क्या बोल रहे हैं, एस फोर साउंड। तो ये आपके नॉर्मल साउंड में आता है। अब आते हैं हमारा हार्ट मुरमुर साउंड, MUR। कितना समझ आया? कार्डियक का पूरा सर्कुलेशन और स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ो, तब वो समझ आएगा। MUR 0.8 सेकेंड में होता है ना। जीरो पॉइंट थ्री में इसका वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल होता है, 1 से 3 तक, और फिर 3 से आपका आता है कितना, 8 तक, नहीं सॉरी 4 से 8 तक होता है, तब आपका वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल होता है। तो अभी हम देखते हैं हार्ट का हमारा मुरमुर साउंड। दिस आर द एबनॉर्मल साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द turbulence of blood flow in the heart or great vessels. This commonly found when the heart valve is damaged or there come alteration in the structure of chordae, tendini and falpia muscles. These are the caused by the obstruction or leakage of both. जो हमारा कार्डियक है हार्ट में है, उसमें क्या हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंस, मतलब क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उत्तेजित आसान तरीके से हो रहा है, मतलब तो एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है उसका। तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है, या तो फिर आपका ग्रेट जो ब्लड वेसल्स उसमें हो सकता है, या फिर आपका कार्डियक में हो सकता है, आपके हार्ट में। तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है हमारा, आपका मरमर साउंड। दिस कॉमनली फाउंड व्हेन द हार्ट valve is damaged or there come alteration in the structure of chordae, tendini और falpia muscles। जो मसल्स होती है हमारी, उसमें ये हमारी कॉर्डाई और टेंडिनाई प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मल हो गया या कोई भी आपको अल्ट्रेशन आ रहा है, या आपका जो कार्डियक का चेम्बर है, हार्ट का चेम्बर है उसमें, या फिर जो आपकी ग्रेटर जो ब्लड वेसल्स है जो हमारे कार्डियक को सप्लाई करती है ब्लड का, है ना। तो कार्डियक को भी जैसे क्या होता है, जरूरत होती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की, तो उसके लिए भी हमारी कोरोनरी आर्टरी से वो क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है ना। तो उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके, या फिर आपके हार्ट के वॉल में हो गई है, तब जो साउंड आपका जनरेट होता है वो कौन सा साउंड आता है, आपका एबनॉर्मल हो जाता है, तब आपका मुरमुर साउंड। These are caused by the obstruction और लीकेज और बोथ। ये कब आ सकता है, या तो फिर कोई लीकेज आ रहा हो, या फिर कोई वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो। कई बार हम सुनते हैं ना कि भाई हार्ट का जो ग्राफ्टिंग वगैरह हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है ना, कोरोनरी आर्टरी ग्राफ्टिंग हुई है बाईपास, तो इसमें लीकेज वगैरह होने की वजह से या कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से हमको फिर बाद में सर्जरी करना होता है, तो अब ये साउंड प्रोड्यूस होता है, एबनॉर्मल साउंड है वो मुरमुर
साउंड। फिर अभी इसमें भी हमारा ग्रेड होता है, कितना इसको 5 ग्रेड में डिवाइड किया है। मुरमुर साउंड को भी उसकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग दिया है कि भाई कितना एबनॉर्मल है उसके हिसाब से। तो ग्रेड में हम समझ लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो फर्स्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, बेयरली ऑडिबल स्टेथोस्कोप बाय हेयरिंग फॉर पीरियड टाइम। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, बेयरली मतलब जो आवाज आता है साउंड है ना, बेयरली ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप बाय हेयरिंग फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम आप उसको चेक कर रहे हो कुछ समय बाद, तो आपको एक जस्ट ऑडिबल होता है आपको स्टेथोस्कोप से। फिर ग्रेड 2 में होगा जस्ट बेयरली ऑडिबल, और ग्रेड 2 में क्या होगा, नॉर्मल भी आप सुनोगे, परकशन भी करोगे तब भी आपको एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। और ग्रेड थर्ड या फोर्थ पर जाता है तो मुरमुर आर ऑडिबल इंटरमीडिएटली। इंटरमीडिएटली मतलब कि रुक रुक करके ही आपको पहले साउंड सुनाई देगा, फिर कुछ समय स्टॉप हो जाएगा, फिर से वापस से सुनाई देने लगेगा। तो ऐसे करके आपको साउंड सुनाई देगा। फिर ग्रेडिंग 5 में देखोगे, इट इज द लाउडेस्ट बट रिक्वायर स्टेथोस्कोप टू हेयर। ग्रेड 5 पे आ जाएगा थोड़ा सा, 5 6 इसको दो में डिवाइड किया है ना, 3 और 4, या 3 और 4 है, और 5 अलग है, और 5 और 6 दोनों साथ में। तो जो 3 और 4 वाला मरमर आर ऑडिबल इंटरमीडिएटली, जो कब आएगा, ये इंटरमीडिएट आएगा, पहले सुनाई देगा, फिर रुक जाएगा, फिर सुनाई देगा, फिर रुक जाएगा, फिर सुनाई देगा, ऐसा इसमें इंटरवल में आपको सुनाई देगा। उसके बाद ग्रेड 5 में आएगा, इट इज द लाउडेस्ट बट रिक्वायर स्टेथोस्कोप टू हेयर। 5 है ना, 4, 3 और 4, हाँ ये 3 और 4 था, उसका आंसर 5 में क्या आएगा, ये लाउड होगा, लाउडेस्ट साउंड होगा, पर इसको रिक्वायर होगी, आपको जरूरत होगी सुनने के लिए किसकी, स्टेथोस्कोप की। उसके बाद देखेंगे 5 और 6 में होगा वेरी लाउड होगा, ये आपको नॉर्मल भी सुन सकते हो आप इसको ना, विदाउट स्टेथोस्कोप के। फिर ग्रेडिंग 5 और ग्रेडिंग 6 में वेरी लाउड होगा, सिर्फ 6 ग्रेड पर। और 5 और 6 का जो ग्रेड होगा उसमें क्या होगा, 5 और 6 में आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ थ्रिल और पाल्पिटेशन। 6 में क्या होगा, थ्रिल, पाल्पिटेशन। मतलब 6 नंबर पर ये हाई ग्रेड पर पहुंच गया, और इधर हार्ट साउंड आपका बहुत ज़्यादा होने लगेगा। पाल्पिटेशन मतलब आपकी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको नॉर्मल हाथ भी रख करके देखोगे तो आपको धक 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 आवाज़ आने लगेगी। थ्रिल मतलब ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, उसका क्वालिटी, पिच में भी उसका इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, हर चीज़ में आपको एक्सेसिव देखने को मिलेगा। पिच में देखोगे द पिच ऑफ मरमर में भी हाई, मीडियम और लो, ये पिच के अंदर आता है आपका। क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ मरमर इंक्लूड ब्लोइंग, कूलिंग, हेयर्स, म्यूजिशियल और मशीनरी लाइक, या तो मशीन के जैसा लग सकता है आपको, थोड़ा कूलिंग साउंड, या ब्लोइंग जैसे हवा वगैरह चलती है वैसा साउंड आपको, या हेयर साउंड भी आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल सकता है। पर 6 स्टेज तक आ रहे हैं, 5 6 तक, तो फिर वो ज़्यादा मतलब सीवियर है, आपको फिर कार्डियक से कंसल्ट करना उस समय, और इमीडिएट मेडिसिन वगैरह जो भी है सर्जरी वो परफॉर्म करना होता है ना। तो ग्रेड फर्स्ट सेकंड तक तो फिर भी इतना एबनॉर्मल नहीं होता है, पर यदि 5 6 तक जा रहा है फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट की, इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। उसके बाद आता है एक और डी हमारा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। इतना समझ आया।
ये साउंड देख लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल एंड इपिकार्डियल सरफेस। ये साउंड कब प्रोड्यूस हो रहा है आपकी, जो लेयर होती है आपकी, कौन कौन सी लेयर होती है पायल कार्डियक में? और एंडोमेट्रियम कहाँ से आ गई उसमें? एंडोमेट्रियम यूट्रस में होती है। एंड पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, है ना, 3 लेयर होती है हमारे कार्डियक में। पेरी मतलब आउटर, और मायो मतलब मिडिल, और एंडो मतलब इंटरनल लेयर, है ना। जो है हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 लेयर होते हैं ऐसी, पेरी, मायो और एंडो। मायो और एंडो, ये 3 लेयर होती है। तो इट इज प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल एंड इपिकार्डियल। पेरिकार्डियल में आपका, इपिकार्डियल जो आउटर लेयर है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये लेयर में क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई, इसका साइज बढ़ गया। स्वेलिंग होने की वजह से जो साउंड जनरेट हो रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। The roughened partial and visceral layer of pericardium rub against each other and produce sound. Scratchy, rasping, grating, and it here with the diaphragm apex and along the sternal border. Pericardial friction rub is here brought the respiratory cycle, where the pleural friction rub is here only during the inspiratory period. इसमें क्या हो रहा है, अब इसका मसल्स का साइज बढ़ गया। अब इधर ही क्या होता है, हमारा कार्डियक की जो कैविटी होती है उसकी साइड में क्या होता है, प्लूरल कैविटी होती है, लंग्स की कैविटी भी होती है, पर इसका साइज बढ़ गया। अब इधर से क्या था भाई, इसका कैविटी हुआ, तो ये क्या होने लगा, अभी कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होगा। अब इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इसकी साइज इंक्रीज हो गई, मसल्स थोड़ी पतली की जगह थोड़ी मोटी हो गई, है ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो मसल्स में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जो कैविटी है वो उसकी बॉल से टकराएगी, टकराने की वजह से फ्रिक्शन होगा। कार्डियक तो विदाउट स्टॉप के विद इन सेकेंड में स्टॉप नहीं कर रहा, फटाफट पंप कर रहा है। अब तो जो पंप कर रहा है, पंप होने की वजह से इसकी जो मसल्स है वो क्या, जो कैविटी है उसमें आके फ्रिक्शन होगा, इससे टकराएगी बार बार आके। तो साउंड जनरेट हो रहा है वो कौन सा साउंड हो रहा है हमारा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन और रब। फ्रिक्शन होना, रब होना, वही मीनिंग होता है। जैसे अभी ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, घर्षण होना, है ना, ये रब होना, आर यू वी रब। तो उसकी वजह से साउंड जनरेट हो रहा है वो कौन सा आ गया, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब साउंड। तो इतना हमने हार्ट साउंड के बारे में आज समझा। S1 साउंड, S2 साउंड, S3, S4 मुरमुर साउंड, और फ्रिक्शन और रफ साउंड। ठीक है, कल ये गूगल पे जाके सर्च करो, यूट्यूब पे कैसे साउंड आता है पूरा चेक करो। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे हम रेस्पिरेटरी असेसमेंट के बारे में। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।